हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चंस बेसिकली आपके लिए ज़रूरी हैं सॉल्व करना, सो दैट आपको एक कंसेप्ट लर्निंग हो और आपको ये पता चले कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है, उनके पीछे का क्या कंसेप्ट होता है, राइट। So if you are targeting CAT examination 2025, then you must watch and follow the question of the day series. एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, बेसिकली ये क्वेश्चन क्या 2024 में पूछा गया है। तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में एंड इसके सॉल्यूशंस के बारे में, राइट। सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। So P, Q, R, S are four towns and one can travel between P and Q via along the three direct paths, between Q and S along four direct paths, and between P and R along four direct paths, and there is no direct path between P and S, while there are few direct path between Q and R, between R and S, one can travel from P to S and blah blah blah। ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना, क्योंकि ये पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इस क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक है, जो कंसेप्ट है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, राइट। बेसिकली चार टाउन है पी क्यू आर एस। तो हम ये मान लेते हैं पी क्यू आर एस इस तरह से कुछ टाउन है। आप किसी और भी ओरिएंटेशन मान सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ रास्ते हैं, दैट इज पी से क्यू तक जाने के आपके पास तीन रास्ते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब देयर इज नो इंटरमीडिएट टाउन बिटवीन दीज टू स्टेशंस, राइट। क्यू एंड एस जाने के लिए कुछ डिफरेंट कलर ले लेते हैं। क्यू से एस जाने के लिए, फिर एस से क्यू आने के लिए चार रास्ते हैं। एंड बिटवीन पी एंड आर फोर डायरेक्ट पाथ। पी और आर के बीच में चार रास्ते हैं, राइट। तो ये कुछ हमने कलर कोडिंग करी है। Now it is also saying that there is no direct path between P and S, while there are few direct path between Q and R। Q से R जाने के पर भी कुछ रास्ते हैं, मान लेते हैं उसको हम P मान लेते हैं। P क्या, हम इसको X मान लेते हैं, X। हाँ, तो लेट इट बी A मान लेते हैं, X नहीं A मान लेते हैं, X इज पेनफुल एक्चुअली, राइट। A मान लेते हैं। एंड एंड R और S के बीच में भी कुछ रास्ते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, राइट। सो नाउ क्वेश्चन स्टार्ट होता है दैट वन कैन ट्रेवल टू P टू S। कोई भी व्यक्ति P से S जा सकता है वाया Q, राइट। तो P से वन कैन ट्रेवल टू P टू S, दैट इज P से S जा सकता है वाया Q। तो P Q S और वाया R ऑल्सो, दैट इज P R S एंड वाया Q फॉलोड बाय R देन S। तो ये तीन तरीके हैं P से S जाने के, ये क्वेश्चन में दे रखे हैं। एंड आफ्टर दैट ये जो टोटल नंबर ऑफ वेज है ये 62 वेज है। देर आर 62 वेज। अभी वेज के बारे में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम वेज के बारे में बात करेंगे, राइट। एंड दूसरा जो एक कंडीशन दे रखी है, थोड़ा सा एक पेन लेते हैं दूसरा, ठीक है, कुछ इस तरह से। हाँ, येलो सा पेन हो गया, येलो नहीं स्काई ब्लू लेते, राइट। ये तो ये क्वेश्चन बोलता है दैट अगर कोई क्यू से आर जाना चाहता है डायरेक्टली वाया पी, दैट इज क्यू पी आर, और वाया एस, दैट इज क्यू एस आर। ये तीन रास्ते हैं क्यू से आर जाने के लिए, और ये टोटल 27 वेज है, राइट। अब पहले वेज को समझते हैं कि आखिर क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, वेज का मतलब क्या है, उसके बाद हम इसके सोल्यूशन पे बात करेंगे, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है बेसिकली, राइट। तो सपोज रैंडमली हमारे पास एक टाउन है पी से क्यू जाना है, क्यू से आर जाना, राइट। पी से क्यू जाने के पास हम मान लेते हैं तीन रास्ते, क्यू से आर जाने के पास मान लेते हैं फोर रास्ते हैं। एंड कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ नंबर ऑफ वेज गोइंग पी टू आर, ठीक है, पी टू आर ऑफकोर्स वाया क्यू से होते हुए जाना है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन पहले पी से क्यू पे जाएगा, तो पी से क्यू जाने के तीन तरीके हैं भाई, या तो इस वाले रास्ते पे जाएगा, इस वाले पे, इस वाले पे। एंड उसके बाद क्यू से आर पे जाएगा, तो चार रास्ते हैं, तो टोटल 12 रास्ते हैं। अब एक छोटा सा डाउट जो बच्चों को आता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा वेयर टू मल्टीप्लाई एंड वेयर टू ऐड। ये बड़ा एक चैलेंज होता है बच्चों के लिए। तो आइए बात करते हैं इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाता है।
अब जब मल्टीप्लाई वहां पे यूज होता है, मल्टीप्लाई इज यूज्ड व्हेन स्पेसिफिक केस इज नॉट completed, not completed until it is completed. जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप मल्टीप्लाई करते रहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे पुराने वाला जो एग्जाम्पल था, पी से क्यू जाना है, क्यू से आर जाना है, तो मेरा एम पी से आर जाने का है, लेकिन बीच में क्यू आ गया, तो हम पहले पी से क्यू गए, फिर क्यू से आर गए. तो हमारा जो एम है पी से आर जाने का है, लेकिन ये जो केस है पहले पी से क्यू जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि वाया क्यू है. तो पहले हम पी से क्यू जाएंगे तो तीन तरीके. क्या मेरा केस पूरा हुआ, मेरा पर्पस सॉल्व हुआ? नहीं, पर्पस तो आर जाने का था. फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पर्पस को सॉल्व करने, क्योंकि आर क्यू से आर जाने के पास चार रास्ते हैं. होपफुली इट इज क्लियर. अभी वेयर टू यूज एडिशन. हाँ, दूसरा है वेयर टू यूज एडिशन. प्लस कहाँ पे यूज करेंगे? वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि कंसेप्ट पढ़ाने में टाइम लगता है. ठीक है, आपका भी मोटो कंसेप्ट सीखना होना चाहिए, राइट? तो अगर हम बात करते हैं एडिशन कहाँ पे यूज करना, सपोज एक केस लेते हैं, केस का एक सिचुएशन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल सपोज वी हैव 4 बॉयज एंड वी हैव 3 गर्ल्स एंड one committee of at least 3 boys and exactly 2 girls to be formed. अब यहाँ पे आपको देखेंगे पता कैसे चलेगा कि हमको मल्टीप्लाई करना है या एडिशन करना है. तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 बॉयज हैं और 2 लड़की लेनी है. तो 3 बॉयज लेने के लिए आपको या तो 3 बॉयज ले सकते हो और 2 लड़की तो लेनी है. तो ये आपके पास एक केस हो गया, केस 1. और अगर मैं दूसरा भी केस सोचता हूँ, आप बोलोगे सर 4 लड़के हैं और एटलीस्ट वर्ड यूज किया, तो चारों लड़के भी ले सकते हैं और 2 लड़की तो लेनी नहीं. होपफुली इट इज क्लियर. तो जब हम किसी पर्टिकुलर केस में जैसे हम मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकालेंगे तो फिर आपको यहाँ पे इन दोनों केसेस को ऐड करना पड़ेगा. दैट इज वेज ऑफ वन केस प्लस वेज ऑफ सेकंड केस. दिस वे विल बी गेटिंग अवर आंसर. तो प्लस आपको तब यूज करना है जब आपके केसेस बहुत ज्यादा हो और उनको हमको टोटल करना हो. अगर आप किसी पर्टिकुलर केस में मूव कर रहे हैं तब तक वो पर्पस आपका सॉल्व नहीं होता, तो आप सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज टू बी वेरी क्लियर, राइट? तो अब इस क्वेश्चन पे बात नहीं करेंगे, इसका आंसर क्यों हम सॉल्व करें. हमको तो जो अपना पर्पस सॉल्व करना है, दैट इज क्वेश्चन सॉल्व करना, उस पर बात करते हैं, राइट? तो चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग वापस आते हैं. तो ये 6-7 मिनट सिर्फ इसलिए गए कंसेप्ट पढ़ाने के लिए. तो चलिए बात करते हैं. तो पहले हम बात करते हैं पी से क्यू, सॉरी पी से एस जाना है वाया क्यू, प्लस पी से आर फिर एस जाना है और फिर पी से क्यू, क्यू से आर फिर एस. ये आपके पास टोटल 62 वेज है, राइट? 62 वेज. तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, इसलिए मैंने प्लस किया है. तो पी से क्यू जाने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं? 3. और क्यू से एस जाने के लिए 4 तरीके. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक ही केस है. प्लस पी से आर जाने के पास आपके पास व्हाइट कलर का देखूंगा तो 4 है, और आर से एस जाने के पास बी है. पी से क्यू जाने के लिए 3, क्यू से आर जाने के लिए वी हैव ए, और आर से एस जाने के लिए बी. और ये वैल्यू टोटल 62 है. तो यहाँ से 4b प्लस 3ab दैट शुड बी इक्वल्स टू 50. 62 में से भाई 62 में से 12 माइनस करेंगे, 3 4 जा 12, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी. होपफुली आपको ये समझ में आया इक्वेशन कैसे बनी, राइट? अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं फॉर दिस केस कि व्हेन द पर्सन वांट टू गो q to r प्लस qpr प्लस qsr, राइट? तो q से r जाने के a रास्ते हैं, q से p जाने के दैट इज q से p या वाया p to q दैट इज 3 रास्ते हैं, राइट? एंड p to r जाने के पास 4 रास्ते हैं, q से s जाने के पास 4 रास्ते हैं, एंड s से r जाने के पास b रास्ते हैं, एंड दैट इज टोटल आपके पास 27 वेज दे रखे. तो यहाँ से a plus 4b is coming out to be 27 minus 12, that is 15, right? So we have two variables and we have two equations. Definitely we can solve this, right?
these two equations 4b plus 3ab equals to 5050 and a plus 4b इक्वल्स टू 15 राइट। तो यहाँ से 4b की वैल्यू 15 माइनस ए है, पुट करते हैं इसमें, दैट इज 15 माइनस ए प्लस 3ab इक्वल्स टू 50। सो 3ab minus a equals to 35. So I can take a common, 3b minus 1 equals to 35. So we have two numbers, उनका product 35 means a into 3b minus 1, that is one possible case, 5 into 7 or 7 into 5. What does it mean actually? It means that a can be 7 and 3b minus 1 equals to 5, और दूसरा केस ये हो सकता है a equals to 5 और 3b माइनस 1 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से क्योंकि नंबर ऑफ पाथ आपके पास इंटीजर होगा, a अगर 7 है, यहाँ से 3b इक्वल्स टू 6 तो b की वैल्यू 2 आएगी, और यहाँ से a 5 है तो 3b इक्वल्स टू 8 एंड विच इम्प्लाइज b इक्वल्स टू 8 अपॉन 3 विच इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ पाथ कैन नॉट बी फ्रैक्शन। इसका मतलब b की वैल्यू 2 है एंड a की वैल्यू 7 है। सो इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन दैट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ डायरेक्ट पाथ बिटवीन q एंड r, राइट। तो q एंड r का मतलब बोले तो a की वैल्यू, और क्वेश्चन में a की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो 7, तो 7 इसका राइट आंसर है। सो होपफुली यू एंजॉयड द सॉल्यूशंस। इफ यू रियली डू देन यू कैन connect with the Quant Prep 99 where I'm taking sessions of quantitative aptitude from beginning to the, जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एडवांस लेवल तक, एंड क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज चल रही है, इसमें आप अपने रीटेकर है तो आप अपने जो कंसेप्ट है उनको ब्रश अप कर सकते हैं। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।